नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर आपके समक्ष मौजूद हूं। आपके अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल में आप सभी सम्मानित दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मेरे साथ मौजूद हैं लाइव इंटरव्यू में कुशी बिल्डर्स के चेयरमैन श्री सुभाष बघेल जी। जी हाँ, तो बघेल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं पूछना चाहूँगा बघेल साहब, आप जिस प्रकार से आपका नाम मैंने सोशल मीडिया पर लगातार देखा, उसके बाद में आपसे आके हमने मुलाकात की, परिचय हुआ, तो आपका जो स्तर रहा है यहाँ तक आने के लिए, कितनी आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, और आपका जो परिचय है वो परिचय मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। कान्हा जी, सही बात तो यह है, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए एक परिश्रम और किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए, एक मुकाम तक पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। तो 2009 से मैंने इस लाइन में कदम रखा। उसके बाद हुआ क्या कि 2016 में नोटबंदी हुई। नोटबंदी के बाद सारा काम बंद हो गया। अब 1 साल से ये अपना काम शुरू हो गया है। दरअसल छोटे स्तर का काम चल रहा है। छोटे प्लॉट, मान लो 3,000 रुपये वर्ग गज, 4,000 रुपये वर्ग गज के प्लॉट बिक रहे हैं। और मेरी इच्छा भी है कि जो कुछ हुआ, क्या हुआ ये नहीं है, लेकिन ये हुआ कि हर एक गरीब एक प्लॉट वाला बन जाएगा। ये सत्य है। तो बघेल साहब, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपके जो पूर्वज हैं वो किस व्यापार से संबंध रखते थे? किसान थे या कोई उनका व्यापार था? दरअसल मेरा जन्म नगला हेता, डिस्ट्रिक्ट मथुरा। मेरा जन्म हुआ हरे भरे परिवार में। मेरे बाबा ब्याज का काम करते थे। मैंने शुरू से ही हरा भरा देखा है। खैर बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली, और एक कश्मीर का टुकड़ा कहे जाने वाला मेरा गांव नगला हेता। ओनली बघेल समाज से, पूरे बघेली ही उसमें। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप कुशी बिल्डर्स के चेयरमैन हैं। यहाँ पर आपकी प्लॉटिंग होती है, प्लॉटिंग आप कराते हैं। यहाँ पर आपने बताया कि भी हम सस्ते रेटों पर, हाँ, जितना सस्ते रेटों पर जो ग्रामीण अंचल के परिवार हैं वो रहने के लिए उनकी सुविधा, यहाँ पर प्लॉटिंग बाजी की जाती है सस्ते रेटों पर। तो हाँ बिल्कुल, तो आपके अंदर ये कहाँ से आया कि हम गाँव स्तर में, जो गाँव ग्रामीण अंचल के लोग हैं, उनके लिए प्लॉटिंग का ऐसा कोई सामान खोलें जिससे उनको हर मकान मिल सके और सस्ती रेटों पर मिल सके? नहीं, दिली इच्छा हमारी एक ही होती है कि पैसे वाला तो प्लॉट खरीद ही सकता है, बिल्कुल, लेकिन हमारी दिली इच्छा एक रहती है, गरीब से गरीब, जितना गरीब से गरीब रिक्शे वाला भी एक प्लॉट ले सके। बिल्कुल, उसके लिए हमने ये भी कर रखा है। मान लो हमने 2.5 लाख रुपए का प्लॉट दिया, भाई 1 लाख रुपए दे जाओ, बिल्कुल 1.5 लाख रुपए बचे 6 महीने में दे दो, साल भर में दे दो। तो हमारी दिली इच्छा है कि हर एक गरीब आदमी प्लॉट वाला बिल्कुल हो जाए। तो साथियों, हमारे साथ में कुशी बिल्डर्स के चेयरमैन सुभाष बघेल जी हैं, जिन्होंने बताया है कि ग्रामीण अंचल में रहकर भी आखिरकार जो लोग हैं वो रहने के लिए मकान नहीं खरीद पाते हैं। तो उन लोगों के लिए भाई साहब ने बताया है कि इनका कुशी बिल्डर्स का काम है। यहाँ पर ये प्लॉटिंग बाजी का काम करते हैं, जहाँ पर सस्ती रेटों पर आप प्लॉट ले सकते हैं। तो इस काम को करते हुए इन्होंने इतनी अच्छी गरीब असहाय मजदूर लोगों के लिए सोचा है प्लान में। इनके विचारों को काफ़ी काबिल सलाम करता हूँ, उनकी सराहना करता हूँ। इसके साथ साथ में हम बघेल साहब से जानना चाहेंगे कि राजनीति में इनका क्या रुझान है और राजनीति में ये क्या विचार रखते हैं। तो बघेल साहब, आपका हम राजनीतिक परिचय जानना चाहेंगे। क्या आप राजनीति में आपकी क्या सक्रियता है? सर, राजनीति में तो मेरी सक्रियता, मेरी उम्र 42 साल की हो गई। शायद 12 साल की उम्र से मुझे राजनीति का शौक है। बिल्कुल, मेरे समाज का ऐसे कोई वरिष्ठ नेता नहीं है कि मैंने उनके साथ रहकर सहयोग नहीं किया हो। लेकिन मेरे साथ हालांकि ये घटनाएं जरूर हुई हैं कि मैंने सहयोग लोगों का बहुत किया, तन से, मन से और धन से, जिस लायक था उस। लेकिन लोगों ने होने के बाद बिल्कुल अपना पूरा वो चेंज कर देते हैं, आपको बीच रास्ते में छोड़ देते हैं। बिल्कुल, होने के बाद उनकी एक्टिविटी चेंज हो जाती है। जब नहीं होते, जब तक उन्हें ये लगता है सुभाष बघेल हमारे भाई हैं, सब कुछ है, लेकिन उनका जीतने के बाद सारा कैरियर चेंज हो जाता है। लेकिन हम स्वाभिमानी जीव हैं। हम इसलिए स्वाभिमानी, हमें केवल चलो तुम्हारी उनकी जरूरत है, हम जाते हैं, ठीक है। जब हमारी, हालांकि हमें पर्सनल तो जरूरत कोई पड़ती। बघेल साहब, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने बताया कि राजनीति में लगातार मैं नेताओं के साथ में रहा, जो समाज के हैं और भी हैं, अदर समाज के भी नेताओं के साथ में आप रहे। वहाँ पर भी आपने पूरा सपोर्ट किया, फुल धन से लेके मन से लेके सारा कुछ सपोर्ट किया। लेकिन वह नेता बनने के बाद में जनता को भूल जाते हैं, उसी प्रकार से आपको भूल गए। तो लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि कभी आप अपने दम पर ऐसा कुछ राजनीति में करके दिखाओ जिससे उन नेताओं को इस चीज़ का सबक मिल सके?
नहीं लगे हुए, खैर ऊपर वाला चाहेगा चांस देगा। अगर ऊपर वाले ने धोखे से भी चांस दिया तो बॉस ऐसा सिस्टम होगा, शायद इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। पूरा उल्टा होगा, पूरा उल्टा होगा। बिल्कुल। जैसे किसी नेता के यहाँ दरबार होता है, बिल्कुल। नेता के यहाँ मतलब मेरे यहाँ पूरा सिस्टम उल्टा होगा अगर ऐसा हुआ भविष्य में तो। बिल्कुल। जनता कुर्सी पे होगी और हम उनके सामने होंगे। बिल्कुल। वो हमारे पास नहीं आएंगे, हम उनके पास जाएंगे। बिल्कुल। और थाने चौकी में गरीब आदमी की सुनी जाएगी अगर सिस्टम रहा तो। बिल्कुल। जबकि आज ये सिस्टम है कि थाने चौकी में केवल पैसे वाले की ही सुनी जाती है, गरीब आदमी की कान्हा जी कभी नहीं सुनी। तो साथियों, जिस प्रकार से कुशी बिल्डर्स के चेयरमैन जी ने बताया है कि राजनीति में आने का तो बहुत शौक था, लेकिन राजनीतिक जो नेता हैं उनका भी मैंने भरपूर सपोर्ट किया, लेकिन उन्हीं नेताओं ने मुझे बीच रास्ते में छोड़ दिया। लेकिन जब उनसे राजनीति के मुद्दे पर बात की गई तो उन्होंने बताया है कि राजनीति में आने का भी शौक है, अगर ऊपर वाले ने चांस दिया तो राजनीति में आने का भी मौका होगा। उन्होंने कहा है कि राजनीति में आते हुए वो मुकाम हासिल करना है, जनता कुर्सी पर होगी और हम धरती पर होंगे। बिल्कुल, मैं इनकी विचारधारा को सलाम करता हूं, इनकी विचारधारा को मैं सर्वोपरि मानता हूं। अगर इनके विचारों को और भी नेता अगर ग्रहण कर सकें तो मैं उन सभी दर्शकों से कहना चाहूँगा, जितने भी नेता लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि इनके उच्च विचारों को ग्रहण करके आप भी उतारिए, क्योंकि शिक्षा छोटे से भी ली जा सकती है। जी हाँ, और भी बने हुए हैं मेरे साथ में सुभाष बघेल जी, मैं इनसे और भी चर्चा करूँगा। सुभाष बघेल जी, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं, आपने बताया कि कुशी बिल्डर्स के आप चेयरमैन हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि इस कॉलोनी का जो आप कॉलोनी बनाए रहे हैं कुशी बिल्डर्स के नाम से, उनके आप चेयरमैन हैं, या प्लॉटिंगबाजी चल रही है, इसका पूरा एड्रेस अगर आप हमारे दर्शकों को बताने का काम करें। कुल मिला के ये मुड़ी चौराहे से करीब 500 मीटर या 250 मीटर पहले, ऑन रोड से करीब 40 मीटर अंदर है। 20 बीघे में बनी हुई है। मेरी दिली इच्छा तो बार बार यही है कि मैं कॉलोनी जितनी बनाऊंगा गरीबों के लिए, गरीब लोग सस्ती ले पाएंगे। बिल्कुल सही बात। कुल मिला के आगे भी मेरा एक प्रोजेक्ट और चालू होने वाला है। नोएडा एक्सप्रेस के बाद ही 2000 रुपये वर्ग गज और 2500 रुपये वर्ग गज रखूंगा बॉस। इसकी फैसिलिटी क्या क्या है यहाँ पर? क्या पानी की? अब दरअसल कान्हा जी, गरीब लोगों के लिए हम वाटर वर्क्स तो नहीं तैयार करा सकते, लेकिन बसरत ये है कि मीठा पानी तो ऑलरेडी भगवान की देन है, यहाँ ईश्वर की देन है कि खारी पानी नहीं है। आगरा के लिए जितना पानी जाता है वो यहीं से जाता है। कॉलेज की सुविधाएं साहब, आरबी मेडिकल कॉलेज, और एक गोपाल सिंह इंटर कॉलेज, 2 पेट्रोल पंप, और कहने का मतलब केवल हॉस्पिटल छोड़ के सारी सुविधाएं। बिल्कुल। तो इनका कहना है कि यहाँ पर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। आरबीपीजी डिग्री कॉलेज, मेडिकल कॉलेज के नाम से यहाँ पर फेमस कॉलेज है, उसके साथ साथ में गोपाल सिंह इंटर कॉलेज, तो वहीं न्यूज़ की भी एजेंसी यहाँ पर है। उसके साथ साथ में अगर देखा जाए तो विद्यालय, डिग्री कॉलेज से लेकर इंटर कॉलेज तक विद्यालयों की भरमार है। तो वहीं एक हॉस्पिटल की आवश्यकता है, और वो भी बहुत जल्द, शायद चाहा तो 2022 से पहले इसकी भी आशाएं पूर्ण होती नजर आएंगी। जी हाँ, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हम बघेल साहब के कुछ ऐसे विचारों के बारे में जानना चाहेंगे। बघेल साहब, अब हम थोड़ा सामाजिक नीति पर बात कर लेते हैं। लगातार देखा जा रहा है कि आपका समाज कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजनीति में पिछड़ता हुआ नजर आता है, जबकि आपके समाज की देश में ही नहीं बल्कि प्रदेश में और देश में बाहुल संख्या में आपका समाज निवास करता है। उसके बाद भी राजनीतिक पार्टियों में आपके समाज का वो वर्चस्व नहीं है जो होना चाहिए, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? कान्हा जी, मैं तो यही कहना चाहूँगा, इसलिए नहीं हम प्रोग्रेस कर पा रहे हम लोग कि एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। बिल्कुल। जब तक हमारा समाज संगठित नहीं होगा, जब तक कोई हम प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। जो आगे बढ़ते हैं लोग, वो केवल उनकी मोनोपोली यही होती है, केवल हम ही रहें सीमित, उसके बाद कोई नहीं होता है। इसलिए मतलब आगे बढ़ने में बिल्कुल दिक्कत का सामना। तो क्या ऐसे जो समाज के युवा हैं निकल कर आ रहे हैं, समाज हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो अपना लक्ष्य नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं कि हमें किस रास्ते पर जाना चाहिए? और आप कुशी बिल्डर्स के चेयरमैन भी हैं, आपको काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है, आप इस लाइन में हैं, तो उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? उन युवाओं से आप क्या कहना चाहते हैं कि वो किस रास्ते को चुनें? शिक्षा के साथ साथ वो ऐसे रास्ते को चुनें जिससे उनका भविष्य उज्जवल हो सके। मेरा तो कहना यही होगा युवाओं से कि सबसे पहले शिक्षा के रास्ते को चुनें। बिल्कुल। शिक्षा से बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। शिक्षा एक ऐसा रास्ता है कि उससे बहुत ऊपर तक IPS बन सकते हो,
मतलब आगे चल के बहुत रास्ते खुलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, राजनीति का क्या मतलब है? राजनीति तो केवल या तो एकदम डाउन हो आदमी लगा रहेगा साहब, बिल्कुल। या एक नंबर हाई लेवल का हो। बिल्कुल। तो जो लोग राजनीति करना भी चाहते हैं आगे, तो उनसे मेरी एक ही सलाह होगी कि पहले वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। बिल्कुल। एक और सवाल मेरा आपसे है, लगातार मैं सोशल मीडिया पर रहता हूँ, तो एक सवाल मेरे दर्शक ने पूछा कि जो राजनीति है वो शिक्षा के दम पर होनी चाहिए या पैसों के दम पर? शिक्षा के दम पर हो। बिल्कुल। लेकिन कान्हा जी, एक और मेरी बिल्कुल। विशेष वो चल रही है, मैं कुछ बिल्कुल। कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। बिल्कुल। आज की मोनोपोली क्या है राजनीति करने की? बिल्कुल। 90% शॉर्टकट पैसे बिल्कुल। वाले बनने का रास्ता है। बिल्कुल। 90 से 99% कहना चाहता हूँ। बिल्कुल। जिस आदमी की पैसे वाले बनने की इच्छा होती है वो राजनीति में चला जाता चला है। जाता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। ठीक है सर, मेरी दिली इच्छा ये है, अगर भविष्य में ऐसा हुआ, मेरी दिली इच्छा ये है, अगर पैसे वाले बनने की इच्छा होगी तो मैं अपनी बिल्कुल। मतलब अपनी बिजनेस में से, न कि राजनीति में। राजनीति में मेरा केवल मेरा राजनीति में होगा तो केवल समाज का भला करना, बिल्कुल। जो सब मतलब गरीबों का भला करना। बिल्कुल। और ज़्यादा बड़ी बात नहीं कान्हा जी, अगर भगवान ने मुझे कभी कुछ बनाया, सबसे पहले तो तनख्वाह नहीं लूंगा मैं। बिल्कुल। मेरी दिली इच्छा, कमीशन तो अलग चीज़ होती है, बिल्कुल। मैं तनख्वाह नहीं लूंगा कान्हा जी। बिल्कुल। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, तनख्वाह नहीं लूंगा बिल्कुल। कभी भी। अगर बघेल साहब, अगर आपकी नज़र में कोई समाज का ऐसा युवा चेहरा हो जो सक्रियता दिखा रहा हो, क्या आपने इतने नेताओं का साथ दिया तो क्या आप उस युवा को भी आगे ले जाने का कार्य करेंगे? बिल्कुल करेंगे साहब, अगर ऐसा लगने लगे। लेकिन हाँ, हमारी समाज के युवा निकले हैं, आगे भी पहुँचे हैं, लेकिन वो रास्ता भटक जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल। बिल्कुल, होने के बाद रास्ता भटक जाता है। बिल्कुल सत्य कहा आपने। जल स्तर गिरता जा रहा है देश प्रदेश का, तो जल स्तर के बारे में आपके क्या विचार हैं? वृक्षारोपण को लेकर आप कैसा सोचते हैं? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। दरअसल ये है, आज से करीब 25-30 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग थे, वो बेचारे इस पे ध्यान देते थे, वृक्षों पे और उस पे। नई पीढ़ी इन पे ध्यान नहीं दे रही है, जबकि देना चाहिए। बिल्कुल। नई पीढ़ी को कोई मतलब ही नहीं है इनकी, वो बिल्कुल देना चाहिए। तो क्या लगता है आपको वृक्षारोपण समय समय पर करते रहना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करना चाहिए, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। बिल्कुल। कोरोना चला देश में, लोगों के व्यापार ठप हो गए, लोग अर्श से फर्श पर आ गए, तो कोरोना को लेकर आपके क्या विचार हैं? दरअसल कान्हा जी, मेरा मानना तो ये है, जे कुदरत का एक कहर था। बिल्कुल। और उस कहर को सबने बहन किया है और आगे कर रहे हैं। और जो कुदरत के कहर को किसी के बस की नहीं है रोकने, लेकिन उसके राहत के लिए या कुछ हमारी सरकार भी उसमें कर रही है, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल। सरकार का भी बहुत बड़ा योगदान है साहब, बिल्कुल। हमारे प्रधानमंत्री जी का। हमारा चैनल है कान्हा सर ऑफिशियल के नाम से चैनल है, हमारे चैनल के बारे में दर्शकों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? कान्हा जी, हम तो केवल सोशल मीडिया पे ही आपको देखते रहते हैं। बिल्कुल। दरअसल बहुत नाम भी सुना है आपका, बिल्कुल। देखते रहते हैं। आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल। तो सम्मानित साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर। आज मैं खेत खलिहानों में हूँ। किसान का बेटा लगाने से कुछ नहीं होता, किसान का बेटा होना भी एक बहुत बड़ी बात है। आप कुछ भी लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन हमेशा आप राजनीति करें, समाज नीति करें या देश नीति करें, लेकिन किसानों को लेकर हमेशा आगे रहना चाहिए, क्योंकि देश का पालनहार किसान है। अगर किसान नहीं होगा तो शायद मानता हूं हम सुरक्षित नहीं है और हमारा देश भूखा मर सकता है। साथियों, जिस पोजीशन पर हम दोनों खड़े हुए हैं, मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, यहाँ का टेम्परेचर 42 है और कड़ी धूप में हम लोग खड़े हुए हैं, तो आप इस बात से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसान के बेटों में ही वो ताकत है, किसान के नेताओं में ही वो ताकत है जो ऐसी कड़ी धूप में खड़े हो सकते हैं, वरना नेता बनने के बाद तो लोग आपके द्वार पर भी नहीं सकते। तो आप सभी दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा, 42 डिग्री टेम्परेचर पर मैं भाई साहब का इंटरव्यू ले रहा हूँ और आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, खेत खलिहान आपको नज़र आ रहे होंगे, पीछे भी खेत में एक फसल खड़ी हुई है ढांचे की। तो इस बात को लेकर भी आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि हम कुछ अलग तरीके से इंटरव्यू आपके अपने चैनल कान्हा सर ऑफिशियल पर अपलोड करते हैं। तो मैं आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे YouTube चैनल कान्हा सर ऑफिशियल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम वो इंटरव्यू दिखाते हैं जिसमें होता है सबसे अलग। ऑफिस में इंटरव्यू लेना कोई बड़ी बात नहीं है, एसी में बैठकर इंटरव्यू देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 42 डिग्री टेम्परेचर पर इंटरव्यू लेना और इंटरव्यू देना एक बहुत बड़ी बात होती है। आप चेहरों पर देख सकते हैं
पसीने की झलक आप देख सकते हैं, लेकिन यही किसान नेताओं की और किसान के बेटों की यही पहचान होती है। तो मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, कोरोना का प्रकोप लगातार देश पर जारी है। आप 2 गज की दूरी और मास्क का प्रयोग हमेशा करते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।